Ladies and gentlemen, can we all welcome Tirumal Kumar from Odisha? Good morning, sir. Welcome, 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 Tirumal ji. Tirumal sir. Happy morning, happy morning, sir. Tirumal ji. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Welcome, Welcome, sir. Good morning, Welcome. Happy morning, sir. Happy morning, sir. Happy morning, sir. Very nice. Happy morning. Very nice. Very nice. Very nice. एक सेकंड रुकिए Sir. जरा, एक सेकंड रुकिए जरा, जस्ट 1 सेकंड ना। आज्ञा जोहार। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, तिरुमल जी आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेरी नाइस। कैसा लगता है शेयरिंग पे आने के? सर सर थिंग इज दैट मैं तो लास्ट बेंचर था, तो आपका डांट पढ़ पढ़ के लास्ट तक मैं सोचा कुछ हो जाएगा, हो गया। अभी लास्ट बेंचर को आपने फर्स्ट बेंच बना दिया, तो इससे अच्छा क्या लगेगा सर? वही मैंने पूछा आपसे, मैंने कहा तिरुमल जी आपको कैसा लग रहा है शेयरिंग पे आने पे? रियली नाइस। तो तिरुमल जी बताइए, आप काम क्या करते हैं, बिजनेस क्या करते हैं, कहाँ बेस्ड हैं, और वर्कशॉप करने से पहले बीएमपी आपने कब किया, वर्कशॉप करने से पहले आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या करते हो, कहाँ बेस्ड हो, बीएमपी कब किया, और बीएमपी से पहले आपको क्या चैलेंजेस आते थे? सर मैं आई एम 57 years नाउ। I am from Odisha. So, firstly, I received so many welcome messages. Thank you. I am overwhelmed really. So, मेरा यहाँ उड़ीसा में 3 रिटेल लाइफस्टाइल स्टोर्स है। We sell garments, sarees, and ethnic gents wear, all about family stores. So, 2 at Bhubaneswar and 1 in बरहमपुर। Am I audible, sir? आपके जो स्टोर्स हैं ये क्या क्या माल बेचते हैं? सर हम मेजॉरिटी साड़ीज बेचते हैं सर, और उसके बाद में जेंट्स का एथनिक वेयर, कैजुअल वेयर एंड किड्स वेयर, एंड लेडीज का सलवार सूट्स वगैरह बेचते हैं। वेरी गुड। तो सलवार सूट्स, गाउन्स वगैरह बेचते हैं सर। वेरी गुड। 3 स्टोर है। तो वर्कशॉप शुरू होने से पहले आपका क्या चैलेंज होता था दुकान में, दुकान चलाने में कैसे होता था, क्या होता था? सर वी आर 2 brothers, मी एंड माय ब्रदर रवि कुमार। सो दोनों तो आपके साथ आपके स्टूडेंट्स ही हैं। तो बिफोर द वर्कशॉप हमारा और एक दुकान, थर्ड शॉप, 2 दुकान पहले था, उसके बाद थर्ड शॉप खुल गया। तो जब तक 2 दुकान था हम खुद मैनेज करते थे। जब थर्ड शॉप स्टार्ट हो गया, पूरा तीनों दुकान उथल पुथल हो गए। सो तीनों दुकान रिमोट हो गया, तो हम वी कुड नॉट जस्टिफाई आवरसेल्फ। सो बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद में वहाँ उड़ीसा में साइक्लोन आ गया जस्ट बिफोर द ओपनिंग ऑफ द स्टोर। नहीं, आप कह रहे हो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्या मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे थे आप? 2 दुकान थी तो ठीक चल रहा था, क्योंकि एक भाई एक दुकान पे, एक भाई एक दुकान पे, तीसरी दुकान खुली तो क्या हुआ? सर मैं और मेरा भाई दोनों बहुत सोशली बहुत मतलब एग्रेसिव है। आई एम इनटू स्पोर्ट्स, माय ब्रदर इज इनटू सोशल इवेंट्स। तो अभी 2 दुकान में हम खुद रहते थे, कभी नहीं रहने से चल जाता था। 3 दुकान होने के बाद हमारा मतलब सप्लाई चेन पूरा डिस्टर्ब हो गया, और थर्ड स्टोर को जस्टिफाई करने के लिए हम दोनों को जाना पड़ता था। तो दोनों जाने में फिर बैकएंड का बहुत प्रॉब्लम हो जाता था, और तीनों दुकान कुल मिला के प्रॉब्लम में आ गया सर। और एचआर का इशू हर टाइम में रहता था, स्टॉक का इशू रहता था, रिप्लेनिशमेंट का इशू रहता था, कॉम्प्लायंस का इशू रहता था सर, और मतलब कस्टमर एड्रेसिंग का प्रॉब्लम रहता था, चीज रहते थे, इन्वेंट्री का बहुत इशू रहता था सर। क्या तो ये क्या सर क्या इशू रहता? सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत इशू रहता था सर, बहुत इशू रहता था। मतलब तो क्या? इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो जाता था, एंड हम हर टाइम में लगे रहते कि नया कुछ दे कस्टमर को, नया कुछ दे, नया कुछ दे, और उसी में हमारा मतलब कहाँ रॉन्ग होता था। वी वर गिविंग बेस्ट। फैशन इंडस्ट्री में हो तो इसलिए नया नया करते थे आप?
यस सर फैशन इंडस्ट्री में है, इसलिए हमारा एक दिमाग में था कि कस्टमर को हर टाइम में बॉम्बे में जो फर्स्ट प्रोडक्ट आएगा वो हमको देना पड़ेगा। ओके, हाँ, उसकी वजह से क्या होने लग गया? उसके वजह से सर अभी दुकान तो बढ़ गया, टर्नओवर बढ़ गया, लेकिन टर्नओवर के मतलब इन रेशियो इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ गया। ओके, हम पहले 2 दुकान में 3 रोटेशन करते थे, अभी 3 दुकान होने के बाद स्टॉक बढ़ गया, सेल तो थोड़ा बढ़ा, लेकिन अपना इन्वेंट्री मतलब अराउंड 40% फिर बढ़ गया। 3 दुकान में जितना होना था, मतलब 3 दुकान प्लस 40% बढ़ गया, तो क्योंकि टोटल हम कितना था? सर टोटल इन्वेंट्री कितना होता था? सर टोटल हाईएस्ट हमारा इन्वेंट्री आ गया था 23 करोड़। 23 करोड़ 23 का करोड़ इन्वेंट्री रखते थे? यस सर फॉर ए सेल ऑफ 50 करोड़ हमारा 23 करोड़ का इन्वेंट्री आ गया था। तो 50 करोड़ की सेल पे 23 करोड़ की तो इन्वेंट्री थी। यस सर। ओके, और बाकी और क्या चैलेंज आता था? सर बीएमपी से ज्वाइन करने से पहले हम और भी इन्वेस्ट कर चुके थे कंसल्टेंसी वगैरह में, 20-25 लाख रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे बहुत। मतलब सर वही रिटेल कंसल्टेंसी, हमारा प्रॉब्लम कैसा सॉल्व होगा, इसको अलाइन कैसा करेंगे, ऑटो मोड कैसा करेंगे, ऑटो पायलट कैसा करेंगे, ये मतलब ये इसमें 20-25 लाख रुपए बॉम्बे में 2 कंसल्टेंसी हायर करके वहां से भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला सर। ओके, तो फिर बीएमपी क्यों ज्वाइन किया जब रिजल्ट नहीं मिल रहा? तो फिर हम भी तो तीसरे ही थे। सर तीसरा ही थे, लेकिन क्या है कोविड के टाइम में पूरा हमको इतना स्ट्रेस में आ गए थे कि वंस अपॉन ए टाइम आई वाज थिंकिंग ऑफ एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम दी मतलब बिजनेस एंड फ्रॉम फैमिली आल्सो। वेरी गुड। तो आपने कब ज्वाइन किया बीएमपी? कब ज्वाइन किया आपने? जून 21 सर। जून इतना पेमेंट। यस सर कोविड के बाद? यस सर जस्ट आफ्टर कोविड। ओके, वेरी नाइस। तो अब फिर बिजनेस ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद फिर आपने फिर क्या समझ में आया, क्या रिजल्ट आया, क्या हुआ? सर एक्चुअली कोर्स ज्वाइन इसलिए किया कि हमको लास्ट मतलब क्या है सर्वाइवल में क्या जो करना है वो करना है करके आपका कहीं से कुछ लिंक मिला, फिर मैं लॉग इन कर लिया, फिर वहां से देखा कि देयर वर अराउंड 1000 पीपल। तो तब जाके मेरे को कुछ लगा कि 1000 मैं बेवकूफ हो सकता हूँ, 1000 लोग बेवकूफ नहीं हो सकते। तो फिर वहां से थोड़ा मेरे को लाइट ऑफ होप मिला, फिर जाके मैं ज्वाइन हुआ सर। वेरी गुड। तो आप बिना रेफरेंस के आए थे? यस सर आई केम विदाउट रेफरेंस सर। क्या बात है, क्या बात यस है, सर वेरी नाइस। विदाउट रेफरेंस सर। यस सर। ओके, तो फिर क्या हुआ, कैसा हुआ? आपका ब्रांड नेम क्या है? माय आवर स्टोर्स नेम इज श्री दुर्गा सर। ओके, तो अब आपने फिर ज्वाइन किया, शुरू किया, फिर क्या हुआ? मतलब सर फिर क्या ज्वाइन हुआ? किया, शुरू किया, पहले मतलब पहले क्लासेस कैसी थी? सर मैं आपका क्लासेस तो पहले तो क्लासेस तो बहुत अच्छा था। तो आपका तो भी नहीं, फ्री सेशन, फ्री 4-5 सेशन जो फ्री थे सर, हम भी सोचा वो सेशन में फाइनेंस का बहुत टाइट था, तो फ्री सेशन में कुछ नहीं लगने से फिर विड्रॉल हो जाएंगे करके, लेकिन फ्री सेशन मतलब मनी मनी बैक सेशन था, फ्री हाँ नहीं ये सर था। मनी बैक सेशन। हाँ, आप फ्री बोल दोगे फिर ये लोग सब सोचेंगे कि अरे हमें तो फ्री मिला नहीं। तो हाँ, ठीक है। तो आपने सोचा कि ज्वाइन करके मनी लेके निकल जाएंगे। हाँ यस सर, जो भी थोड़ा ज्ञान मिलेगा उससे निकल जाएंगे। तो वेरी फिर नाइस। फिर तो हमको फिर ग्रुप में सब वो थोड़ा थोड़ा सबका ट्रांसफॉर्मेशन देखा, मतलब वो बाई दैट सेशन सबका ट्रांसफॉर्मेशन देखा, इनका हो रहा है, ये तो मेरे से ज्यादा बेवकूफ लग रहे हैं, उनका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं होगा, वो थॉट अच्छा, प्रोसेस में फिर आया सर। ठीक वो है। थॉट प्रोसेस में आया सर। फिर क्या बट हुआ? सर ऑनेस्टली आई वाज ए लास्ट बेंचर।
तो आप कुछ भी बोलो सर, मैं लास्ट बेंचर ही था। क्यों तो लास्ट क्यों थे? सर कॉन्सेप्ट सब समझ में आता था, बट वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था, क्यों नहीं समझ में आ रहा था? क्योंकि टेक्नोलॉजिकली में साउंड नहीं था। तो ये गूगल सीट वगैरह कैसा चलाना है, क्या चलाना है, साउंड नहीं था। फिर आपने हेल्प किया कि वो भी क्लास करवा देंगे करके, तो सनादिया सर का वो सब लेने के बाद तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सानिध्य। यस सर, यस, सानिध्य जी का। ठीक है, हाँ, तो फिर? सर फिर हम जब सुनते थे लगता था सर ये तो हमारे में लगेगा नहीं, ये तो हमारे में लगेगा नहीं। लेकिन बीच में आपने एक सेशन में बोला रिटेल के लिए ओनली आईएमएस ठीक कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आईएमएस ठीक कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर? वो सेंटेंस मेरे को बहुत मतलब जोर में, मतलब विथ हाई इंटेंसिटी हिट मी हार्ड। तो मैं बाकी सब छोड़ के आईएमएस में लग गया सर। अच्छा, फिर? तो आईएमएस में लगने में हमको कुछ कांस्टेंट आया, कुछ बॉटलनेक आया। तो आईएमएस में लगने के लिए, आईएमएस ठीक करने के लिए अपना इन्वेंट्री पहले ठीक करना पड़ेगा। ठीक करना पड़ेगा मतलब हमारा जितना कैटेगरीज है, जितना आइटम्स है, वो सबको कम करना पड़ेगा। फिर? कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा सर। बोले तो हमको वो फिर वो माइंड में गया नहीं। आवर ईच स्टोर इज 10 to 12,000 स्क्वायर फीट। तो फिर हमने बैकवर्ड कैलकुलेशन करके डाटा देखा। डाटा देखने से फिर आपका वो एक साइंस है 80-20 गोल्डन सर्कल, वो धीरे 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 घुसाया। घुसाने से देन when I joined BMP, my number of suppliers were 2,800. हाँ, So as on today, I am 1800 आपके सप्लायर थे? 2,800 suppliers थे। एसकेयू कितने थे? SKU सर, SKU थे अराउंड 4,000 कुछ होगा सर, 4,000 कुछ होगा। क्या हर सप्लायर 2 एसकेयू दे रहा था? नहीं, हर सप्लायर के पास वही चीज लेते थे सर, मतलब डिजाइन अलग। एसकेयू मतलब हमारा दुकान में एनी स्टोर में हम तो एसकेयू गिनते नहीं है, अपना स्टाइल कोड गिनते हैं। लाख लाख पीसेस थे सर, 3 लाख पीसेस थे। तो आपके पास कितने अलग अलग डिजाइन पीस होते रहते थे? मतलब अगर मैं डिजाइन कोड देखूं, कितने डिजाइन कोड थे? डिजाइन कोड देखने से सर कम 1.5 लाख डिजाइन होंगे सर। तो आपके पास 1.5 लाख डिजाइन थे एक स्टोर पे? यस सर, यस सर, यस सर। वाओ। फिर यस क्या सर। किया? सर उसको फिर हमको ये आईएमएस ठीक करने के लिए हमने मतलब कोई एक्सपर्ट को बुलाया। वो भी बोला कि ये आपका मतलब इसको आईएमएस में आपको ठीक करने के लिए ये एसकेयू ठीक करना पड़ेगा, एसकेयू कम करना पड़ेगा। एसकेयू कौन सा कम करेंगे, एसकेयू कौन सा कम करेंगे? फिर देखा तो फिर जो हमको मतलब हमको लगता था बिक रहा है, लेकिन बिक नहीं रहा था, वो सब हमको कंप्यूटर में दिखा सर, डाटा में दिखा। वो डाटा और सारा फाइनली फीड इन कर लिया किसी किसी बंदे को बुला के? यस सर, यस सर, यस सर। वेरी गुड। और उसके बाद फिर जो वो दिखा, फिर आपको समझ में आया कि ये एसक्यू तो हमारे चल नहीं रहे? एसकेयू चल नहीं रहा है, वो चल नहीं रहा है। अभी अराउंड 40% हमारा स्टोर खाली हो गया है, मतलब स्पेस खाली हो गया है। तो आपने क्या किया? आपने फिर जितने भी आइटम चल नहीं रहे थे, फिर उनको क्या किया? उनको यही 1-2 साल के अंदर जो अपना मतलब रिफिलिंग नहीं करके, जो उनको डिस्काउंट विस्काउंट करके लॉस सह के पूरा निकाल दिया सर। तो जो अभी जो भी SKU चल नहीं रहा था उसको आपने डिस्काउंट करके, लॉस करके निकाल दिया? यस सर, यस सर, निकाल दिया, निकाल दिया। वेरी गुड। तो अब आज आपका क्या स्थिति है? सर पहले हम डिपेंड, अभी स्थिति है कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन मतलब एनी मतलब एक्सपर्ट सेल्समैन। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सपर्ट फ्लोर मैनेजर।
आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सपर्ट, मतलब जो बोलते हैं ना, जो रॉकेट सेल्समैन, अपना रॉकेट परचेजर, रॉकेट मर्चेंडाइजर, ये सब हमारा कुछ नहीं है। तो आपके जो वो सारे लोग थे, जो आपके जो बेस्ट सेल्समैन, बेस्ट परचेजर, बेस्ट डिजाइन सिलेक्टर, ये सब आपका उस पे डिपेंडेंसी आपकी जीरो हो गई है या कम हो गई है? पूरा कम हो गया सर, कम हो गया। अभी नाउ टोटल वी हैव 300 टोटल स्ट्रेंथ है, स्टाफ एंड बैक एंड मिला के। टोटल अभी हमारा 3-4 ब्रेन्स पे बाकी सब चल रहा है, 3-4 डिसीजन पे बाकी टोटल 295 चल रहे हैं। तो आपका कैसे चल रहा है सिस्टम अभी? सर सर मैं तो बोलने से अच्छा नहीं रहेगा, आप फिर बोलोगे, क्योंकि मैं 2 महीने से कोई दुकान गया नहीं हूँ। अब आप दुकान नहीं जाते? नहीं नहीं, आई डोंट गो टू स्टोर सर। तो अब सर आप मैं मेरा सर, मैं मतलब एंडुरेंस स्पोर्ट्स का एंथुजियास्ट हूँ। लास्ट ईयर मैंने साइकिलिंग किया था, मनाली से लद्दाख साइकिलिंग में गया था। वाओ, हाँ, तो मैं मैराथन रनर हूँ, एंड आई एम डूइंग माई आयरन गोवा दिस ईयर। वाओ, आप 57 के हो, आप आयरन मैन कर रहे हो? यस सर, आई एम ट्राइंग फॉर माई आयरन गोवा। उसके क्या लिए स्विमिंग ट्रेनिंग के लिए मैं गोवा जा रहा हूँ अभी। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आप बिजनेस से फ्री हो गए? बिजनेस से पूरा सर, अभी क्या है हमारा, नेक्स्ट अभी अप्रैल में अप्राइजल होगा। अभी हमारा सिस्टम ऐसा बन गया है कि हमारा हर सेल्समैन को, हर मैनेजर को, उसको पता है उसका क्या सैलरी हो सकता है। हाँ, उतना तक ऑटोमेट हो गया है, हमको बैठ के किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा कि अप्रैल 1 को तुम्हारा क्या सैलरी आएगा। तो वो भी ऑटोमेट हो गया? इट्स ऑल ऑटोमेटेड सर। उनको पता है कितना प्रॉफिट है, और अपना दुकान बढ़ाने के लिए कितना प्रॉफिट मतलब अलग से रखना पड़ेगा। मतलब एवरीथिंग इज ओपन सर, एवरीथिंग इज ओपन। वेरी। और हमारा एट्रिशन लेवल बहुत कम है सर, बहुत कम है। एंड हमको कोई 10-12 जन दो जाते हैं, हमको कोई 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 छोड़ेगा कुछ नहीं होगा, हमको कोई उसका चिंता ही नहीं रहता है। वो एचआर का अपना सिस्टम पे आएगा। कोई मैनेजर छोड़ेगा तो एचआर मेरे को 4-5 दिन में मैनेजर देना है, नहीं तो उसको स्कोर कार्ड में माइनस होगा। तो, तो आपका कोई बंदा जाए आए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? सेल्समैन चला जाए तो? कुछ नहीं, सेल्समैन चले जाए, एचआर मैनेजर चले जाए, कोई मैनेजर सेल्स छोड़ वाला के चला जाए, जाए मेरे तो? नहीं नहीं, मेरे को सेल, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन सेल्स। मैं सेल्समैन पे डिपेंडेंट ही नहीं हूँ सर। तो सब और कैसे पूछ रहे हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल? इट्स ऑल पॉसिबल सर, आपका आईएमएस ठीक हो जाए, और आप जो जो बोले थे सर, एक मतलब पीसीईए, एमआईएस, एमडीओ, ये सब अगर मतलब बिना अपना इमोशन इंटेलिजेंस लगा के कर दे, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल सर। बिना अपना इमोशन, क्या मतलब? अपना इंटेलिजेंस ऐसा कैसा हो सकता है, फिर खर्चा उठाना पड़ेगा, ये सब रहता है सर। मतलब हर एंटरप्रेन्योर के पास फिर एक मतलब खर्चा उठाना पड़ेगा, ये सब के लिए, मतलब ये छोड़ के आप जैसा बोल रहे हो ऐसा करने से सब हो जाएगा। आपको मुश्किल नहीं है शुरू में? आप तो मेरे से इतना भिड़ते थे, आपसे तो मेरा दिमाग, मतलब मेरा दिमाग दिमाग रायता बना देते थे आप जब क्लास में थे। अभी ऐसे बोल रहे हो, उस समय तो आपने मेरी जान खा ली थी। सर सर अब मेरे को काम नहीं हो पा रहा था, क्या करें सर। अभी इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिए, इसके बाद में और किसके पास जाएं, तो झापड़ खाना आपसे ही है, तो चलो आपको ही पूछ रहा था हमने तो। चलो चलो, ठीक है। सो फाइनली आपने वो सब इम्प्लीमेंट कर दिया, और आज आपका क्या स्थिति है? 3 दुकान पे क्या सिचुएशन है? स्टॉक कैसे मेंटेन करते हो, क्या करते हो? सेल्समैन पे डिपेंडेंट क्यों नहीं हो? सेल्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी? प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ? सर सेल्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी अलग बात है। मेरा मेरा दुकान, माई स्टोर इज, आई एम द 3rd जनरेशन ओनर ऑफ द स्टोर।
सो 70 ईयर्स ऑलरेडी हो गया। तो बीएमपी ज्वाइन होने के बाद कोई सेशन में आप बताया था कि दुकान से डिस्काउंट बंद करो, तो उसी दिन में झगड़ा करके दुकान से सब मतलब डिस्काउंट हटा लिया। सो 70 ईयर्स का लीजेसी जो डिस्काउंट में जाता था, तो एकदम बंद कर दिया डिस्काउंट। और उस दिन से आज तक मेरे को कोई सेम कस्टमर सब आ रहे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है, तो पूरा बंद कर दिया सर। कैसे डिस्काउंट बंद किया? डिस्काउंट क्या बंद कर दिया सर, एमआरपी 10% बढ़ा दिया, वो भी, हाँ, एमआरपी भी बढ़ा दिया था। नहीं, वो तो आपने खैर वो सेल्स वेल्स में करके किया था, उसके बाद वो तो सेल्स में किया था। तो बीएमपी में जाके आपने डिस्काउंट सारा बंद कर दिया और एमआरपी बढ़ा दिया आपने? यस सर, यस सर, यस सर, यस और सर। फिर सेल्स ड्रॉप नहीं कर गया? सारा कस्टमर तो भाग जाएगा। सर आपने एग्जाम्पल दिया था मान्यवर का, किसी किसी का एग्जाम्पल दिया था जिसका जीपी आ रहा था 70%, 60%, सबका एग्जाम्पल दिया था, और मेरा आ रहा था 27, 28। तो मैं जबरदस्ती उसको 35 लेके गया, फिर अभी 38 अराउंड में चल रहा है। पहले आपका जो जीपी होता था परसेंटेज, वो कितना था? 25-27 होता था, अब 25-27%। अभी 35, 38 तक आ रहा है। तो आपने अपना जीपी 50% बढ़ा लिया। यस, मतलब उल्टा है ना सर, उल्टा है। जीपी ऑन अराउंड जीपी, हाँ बढ़ा दिया सर, जीपी बढ़ गया सर, 25 से लेके 38 तक आ गया। हाँ, तो 50% जीपी बढ़ गया ना? यस सर, यस सर, एक्सेलेंट। और प्रॉफिट्स बढ़े कि नहीं बढ़े, कि प्रॉफिट खत्म हो गए? सर पहले हमारा 2-3 साल थोड़ा लॉस में चल रहा था, मतलब बिफोर बीएमपी, वो सब गड्ढा भर गया। अभी क्या सर, अभी हमारा सिस्टम, रिपोर्टिंग, कंप्लायंस इतना स्ट्रांग हो गया सर। अभी हमारा जैसे सिंगल फैमिली स्टोर है, बहुत दिन तक चलेंगे नहीं फ्यूचर में, क्योंकि कोई किसी का सिस्टम नहीं है, कोई लाला जी के तरफ से, लाला जी के तरीके से चलते हैं। तो फिर सबका तकलीफ हो रहा है, जैसे जो मल्टी चेन्स आ रहे हैं, सबका तकलीफ हो रहा है। तो अभी सर सर अमेजोन भी आ गया, मल्टीपल चेन भी आ गए, रिटेल में इतने बड़े बड़े नाम आ गए, रिलायंस आ गया, ये आ गया, वो आ गया। इनसे तो बहुत तकलीफ आ रहा है सर, बहुत तकलीफ आ रहा है। तो और सिंगल स्टोर जो है, जो अपग्रेड नहीं हो रहा है, तो उनको तो फ्यूचर में और भी ज्यादा तकलीफ आएगा, अब क्योंकि आपका उनका, अभी तकलीफ है? क्या है, क्या क्या हो रहा है? नहीं नहीं, हमारा तकलीफ नहीं है सर। अभी तो हम क्या बोले आपको सर, अपना स्ट्रेंथ इतना हो गया है कि अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, जी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को जो माल देते हैं, वो दूसरे रिटेलर्स को देते हैं, और उनको पता है कि कौन सा रिटेलर काम ठीक नहीं कर पा रहा है, उसका वहां का लोकेशन का पोटेंशियल है, लेकिन काम ठीक नहीं कर पा रहा है। वही डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को रेफर कर रहा है, जाओ तो तुम तिरुमल जी को सीख लो करके। तो वो मैं जब सिस्टम्स वगैरह दिखाता हूँ, वो फिर दिमाग उसका खराब हो जाता है रिटेलर का। तो बोलता है मैं नहीं कर पाऊंगा, एक काम करो, आप ही टेक ओवर कर लो हमारा दुकान। मतलब तो मतलब वो दुकान, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका, और हम माल देंगे, और उसको रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे। और मतलब अपना बोर्ड पे मेरा नाम पाएगा, मेरा नाम श्री दुर्गा के नाम आएगा। तो अब लोग आके आपको बोल रहे हैं कि भाई मेरा स्टोर टेक ओवर कर लो? यस सर, यस सर। सर लोग क्या बोलेंगे सर, बैंकर्स भी अभी रेफर कर रहे हैं, स्टेट बैंक भी रेफर कर रहा है। उनका जो जो एनपीए हो रहा है उनका अकाउंट में, वो बोल रहे हैं आप जो, ऐसा नहीं हो सकता है, आप फॉर्मेट चेंज नहीं कर रहे हो, जाओ श्री दुर्गा को सरेंडर कर लो, वो आपका हेल्प कर देगा। तो अभी आप एक्सपेंशन, नए दुकान खोल रहे हो? नया दुकान कर रहे हैं, लेकिन आपने हमको बताया था कि खुद का इन्वेस्टमेंट कुछ ना हो, वो मॉडल बताया था, वो इन्वेस्टमेंट में, वो मॉडल पे जा रहे हैं। सिर्फ तो हमारा 1 महीने का इन्वेंट्री रहेगा, बाकी सब उनका रहेगा। तो अब आप बिना इन्वेस्टमेंट करे नए स्टोर खोल रहे हो? यस सर, यस सर। कितने नए स्टोर यस खोल? सर, अभी 6 स्टोर पाइपलाइन में है सर। 6 नए स्टोर खोल रहे हो? यस सर, यस सर।
और आपने मतलब आपका 70 साल से 3 ही स्टोर थे और अब आप 6 नए स्टोर डाल रहे हो, ढक ढक ढक। सर बाय 2025 विल बी 100 स्टोर्स। वो अपना सिस्टम, अपना स्टोर्स, अपना बैकएंड इतना स्ट्रांग है कि 2025 तक 100 स्टोर्स रहेगा सर। क्या बात है। और ये सब यस सिस्टम, सर, ये सब आरजे साइंस। और आप जाके रॉकेट, आप जाके आयरन मैन करोगे। मैं आयरन मैन करूंगा, एवरेस्ट चढ़ूंगा सर। जुलाई में एवरेस्ट जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, मजे। तो अब ये बताओ कि बीएमपी करने के प्रॉफिट बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। सर बढ़ गया ना सर, बीएमपी बढ़ने होने के बाद प्रॉफिट बढ़ गया। अभी प्रॉफिट बढ़ गया सर। अपनी हमने आईएमएस में जब कर रहा था तो आईएमएस में ये समझ में आया कि जैसे हम सलवार सूट बेच रहे हैं, 2000 का बेच रहे थे, 2100 का बेच रहे थे, 2200 का बेच रहे थे, 2300 का बेच रहे थे। अभी ये सब तो आईएमएस में एसक्यू तो नहीं होगा ना सर। तो फिर हमने डिसाइड किया कि प्राइस पॉइंट भी फिक्स कर लेंगे। तो अभी ये हर 50-100 रुपए का रेंज बंद कर दिए। पहले 1500, 1499, 1999, 2499 और बीच में कुछ नहीं। मतलब आपने 500 के गैप में डाल दिया स्टोर। हाँ, पूरा स्टोर 500 में गैप में डाल दिया और अपना अपना नीश बना दिया। जो पहले हमारा दुकान में एवरेज बिलिंग साइज होता था 2500 रुपया, अभी बिलिंग का हो रहा है 3900 हो रहा है सर। तो बिलिंग भी बढ़ गया, प्राइस भी बढ़ा, बिलिंग भी बढ़ गया। बंद यस कर सर, प्राइस, दिया। यस सर, डिस्काउंट बंद कर दिया। ये सारा का सारा इसका बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस। मतलब आईएमएस, आईएमएस ही सर। आईएमएस, आईएमएस, आईएमएस में क्या चीज। आईएमएस में क्या चीज मतलब अभी सर आईएमएस में और एक कर रहे हैं हम। जो कर रहे हैं हमारा हाथ में जो है, मतलब एज ए प्रोमोटर, एज ए डायरेक्टर, आईएमएस कंट्रोल मेरा हाथ में है। मैं एवरी 21st को मैनेजर्स के साथ बैठता हूँ। नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट 2 महीने का क्या मतलब ट्रेंड हो सकता है, और अभी तक ट्रेंड माइनस में है कि पॉजिटिव में है, तो आईएमएस का फिगर मैं डालता हूँ। उतना मेरा काम है। तो अभी आप वो कर रहे हो क्या, और आपके यहाँ उस आपके टाइम पे ओडब्ल्यूएस नहीं होता था, आप लोग जो माल बिकता है वही माल बनाते हो, मंगवाते हो, कि फैशन में नए नए माल मंगवाते हो। कुछ नहीं सर, फैशन जैसा कुछ नहीं है। मतलब 100 साल से सेम चीज ही आ रहा है। हम तो अभी ये कर दिया कि हमारा जो 280 वेंडर का हो गया, अपना आईएमएस का उनको अपना सीट दे दिया। आईएमएस मतलब मान लो, आपने तो बोला था आपके पास 2500 वेंडर है। नहीं सर, अभी तो 280 290 वेंडर है टोटल, पूरा कम कर दिया ना। नहीं, आप कह रहे हो कि 2500 वेंडर से काट के आपने 280 वेंडर कर दिया। यस सर, यस सर, 280 वेंडर कर दिया। फैशन आपको नए नए डिजाइन चाहिए तो कस्टमर नया डिजाइन मांगता है। नहीं सर, कुछ नहीं मांगता है वो सब। मतलब मैं पहले था पहला हमारा मतलब जो मेंटालिटी था, आई हैव टू सेल दी बेस्ट प्रोडक्ट। उससे निकल के आई हैव टू, मेरे को उससे निकल के आई हैव टू सेल दी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। वो शिफ्ट में लाया अपने मन में। फिर से रिपीट करो, ये मजे आ गए। क्या बोला। सर, सर, आई शुड नॉट सेल बेस्ट प्रोडक्ट, हाँ, आई शुड रादर सेल बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड 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 एक्सीलेंट। तो अब आप सिर्फ जो जो माल, सो आप क्या करते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो माल बिक रहा है वही माल बेचते हो या फैशन बना, नया नया फैशन डिजाइन इंट्रोड्यूस करते हो। नहीं सर, हमारा अपना टोटल कैटेगरी को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है। एक तो रिफिल, रिफिल, और एक है रिप्लेनिश, और एक है न्यू ट्रेंड। तो रिफिल में सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, 45-50%। रिफिल जो है, जो बार बार सेम चीज आएगा उसमें 50%। रिप्लेनिश उसका नेक्स्ट है 40%, 30%।
वो क्या है, उस टाइप का माल चाहिए। और लास्ट में 10 to 15% जो है, जो नया ट्रेंड है वो चाहिए। तो नया फैशन तो आप सिर्फ 10% डालते हो, बाकी सब रिफिल ही कर रहे हो। बाकी एवरीथिंग रिफिल, एवरीथिंग रिफिल। तो कस्टमर हर बार आएगा, वही साड़ी देखेगा, वही लहंगा देखेगा, तो खरीदेगा कैसे? सर हमने डाटा देखा, हमारा कस्टमर बीएमपी से पहले साल में एक बार आता था, बीएमपी के बाद साल में 3 बार आ रहा है। वाह, तो 3 बार आने के बाद भी कोई कस्टमर नहीं कंप्लेंट कर रहा है। आप क्यों कर रहे हो सर हमको? वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, सर। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, सही है। आप कह रहे हो कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों चीची कर रहे हो, तुम चुप रहो ना। यस सर, यस सर। सर ये रिफिलिंग रिप्लेनिशमेंट ज्यादा करने से अपना सेल्समैन पे डिपेंडेंसी कम हो जाता है। वेरी गुड। और Yes, आप sir. सेल्समैन पे डिपेंडेंसी कम हो जाता है मतलब? तो अभी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, तो डिपेंडेंसी कम हो जाता है। मतलब जो अगर सेल्समैन चला गया, कोई नया बंदे को हम 4-5 को नया रखते हैं, मतलब वो टेबल पे रखते हैं, वो जो बिकता है वो उनको भी पता चल गया है 7-8 दिन में, तो इजी हो जाता है सेल्स, ओके, तो इजी आप हो जाता है सेल। वही माल बेचने वाला है तो फिर वो इजी सेल भी इजी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो आप कह रहे हो 90% आपके स्टोर पे सेम माल पड़ा हुआ है। सेम सेम माल पड़ा है सर। जो वहम है, जो मिथ है कि फैशन मतलब नया, फैशन मतलब नया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। वेरी सर गुड। हम तो देखते हैं लुई विटॉन, गुची, सब तो 50 साल 60 साल से सेम डिजाइन बना रहे हैं। उसको हम अपना कंधे पे लटका के घुमा के दिखाते हैं सबको, तो हम कौन सा बड़ा हो गया सर? चलो, सेम चीज है सर, सेम सेम चीज सर। बहुत बढ़िया। सर और आप लोग ट्रैक करते हो कस्टमर आ रहा है आपकी दुकान पे, कैसे पता लगे सर कि कस्टमर 3 बार आ गया? सर अपना आपने तो सेट करवाया है सर। आपने मेरे से पूछते हो क्या सर? आप ही तो सेट करवाया ना सर। नहीं सीआरएम बात, का सिस्टम लगाया, सीआरएम सिस्टम लगाया सर। सीआरएम सिस्टम में अपना सीआरएम का टारगेट है कि वो कस्टमर को कैसा बुलाए। आपने पिच का क्लास करवाया था, पिच के थ्रू कैसा करवाया था वो पिच, उसमें वो मतलब वो साइंस उसमें डालते हैं उसको इनवाइट करने के लिए। जो रेगुलर कस्टमर है उसको कुछ डिस्काउंट नहीं देते हैं, जो साल में एक बार आता है उसको थोड़ा डिस्काउंट देके बुलाते हैं कि उसको रेगुलर बनाने के लिए। जो उस, रेगुलर कस्टमर है उसको डिस्काउंट नहीं देते। उसको बुलाते हो, जो साल में 1 बार आता है उसको वापस दुकान पे बुलाते हो, सीआरएम बुलाती है? हाँ, उसको वाउचर्स वगैरह भेज के, इनविटेशन भेज के, मतलब उल्टा जो रेगुलर है सब दुकान में डिस्काउंट देते हैं, हम जो रेगुलर है कस्टमर है उसको डिस्काउंट नहीं देते हैं। वेरी गुड। और ये आप जो वेंडर्स है उसको कैसे मैनेज करते हो, उनके साथ क्या व्यवहार होता है आपका? गाइस सर अभी सुनो, 1 मिनट सुनो सब। सर वेंडर्स का तो सर अभी हमारा 2500 वेंडर जब था, तब हम हमारा पेमेंट में थोड़ा लोचा था, लेट पेमेंट हो रहा था। और लेट पेमेंट इसलिए हो रहा था कि माल का लिक्विडिटी ठीक नहीं हो रहा था, इन्वेंट्री बढ़ रहा था। अभी पेमेंट अभी 280 होने के बाद अभी मैं उल्टा उनपे डोमिनेट करता हूँ। तो आप 5 जन हो मेरा सलवार सूट का वेंडर, आपको हमारा प्रिफर्ड वेंडर लिस्ट में आपको रहना है, तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से कैसा चलोगे सर? कैसा चलेंगे ना, उनका जो अपना आईएमएस का उनका लिंक उनको दे देता हूँ, तो आपका माल आप रिफिलिंग करोगे, आपका जो माल बिकेगा आपको उतना पैसा मिलेगा। आपका सर्टेन ये बेंचमार्क इतना सेल आना चाहिए, आपका प्रोडक्ट में इतना सेल नहीं आएगा तो मैं दूसरा वेंडर को अंदर लाऊंगा। क्या आप वेंडर को बोलते हो कि तुम्हारे माल में इतना सेल आना चाहिए और नहीं आएगा तो मैं वेंडर बदल दूंगा? ये सर मैं बोल रहा हूँ, और बोल रहा हूँ। उसको वेंडर को बोलते हो कि जितना माल बिकेगा उतना पैसा दूंगा? ये सर जितना माल बिकेगा उतना ही पैसा दूंगा। पहले क्या होता, वेंडर मान जाता है? सर मान किस लिए जाता है कि सर आपने जो एमआई सीट वगैरह हमको बनवाया है,
तो एमआईएस को थोड़ा मॉडिफाई कर करके उनको जैसा मेरा एफएमएस और वो वेंडर का एफएमएस दोनों मैच करने के लिए आप बहुत बोले हैं हमको। हाँ तो वो साइंस अप्लाई करके वेंडर को, हाँ वो मेरा एफएमएस का रिजल्ट, एफएमएस का रिजल्ट, उनका एफएमएस का रिजल्ट अगर मैच कर जाएगा तो मतलब सोने पे सुहागा बन जाएगा। सर मैंने तो आदित्य बिरला को तो लॉक कर दिया है। मतलब आदित्य बिरला अभी मैं मेरा कोई भी सामान इट विल बी रिसीव्ड बाय मी अगेंस्ट माय परचेज ऑर्डर। अभी बड़े बड़े कंपनी कोई परचेज ऑर्डर देते नहीं थे, तो अपना मेरा ब्लैंक चेक उनके पास रहता था पहले। आदित्य बिरला हो गया, मुफ्ती हो गया, जो मतलब जो भी है, मुफ्ती वगैरह नहीं, आदित्य बिरला के पास ब्लैंक चेक रहता था। तो अपना माल भेज के फिर वो क्या ऑर्डर दिया कुछ पता नहीं रहता था, क्या ऑर्डर दिया कुछ पता नहीं रहता था, और वो अपना चेक 45 डेज में अपने डाल के ले लेते थे पैसा। तो अभी अभी 1100 पीस का माल एक्स्ट्रा भेजा है अपना बिना ऑर्डर भेजे हुए। तो हमको पेमेंट का जब प्रेशर आया, हमने उसका ब्लैंक चेक रुकवा दिया। देन मेरे को मैं मेल भेजा कि मैं मतलब रेगुलर बहुत कंसिस्टेंटली कंप्लायंस करता हूँ। हर वीक उनको जो जो रिपोर्ट चाहिए मेरा पास जो है मैं भेजता हूँ। और भेजने के बाद उनका मैं बोला कि 1100 पीस मेरा दुकान में है, जितना ये मेल मिलने के बाद जितना देर रहेगा, एवरी डे गोडाउन चार्जेस एंड डेमरेज चार्जेस विल बी 10,000 रुपीज। क्या तो क्या मैं क्या आदित्य बिरला को लिखा सर, मैं 1100 पीस हमारे दुकान में जो है, इसी के कारण मेरा वेयर हाउस जाम हुआ है। मेरा साड़ी में जिसमें प्रॉफिट 100% है, मैं वो पार्सल खोल के मैं दुकान भेज नहीं पा रहा हूँ। उसका मतलब आपका मतलब उसका चार्ज आपको पर डे 10,000 रुपीज देना पड़ेगा। मैं चिट्ठी लिखा, तो चिट्ठी लिखने से, आदित्य बिरला ग्रुप को लिख दिया? हाँ, हाँ सर चिट्ठी लिख दिया मैंने, फिर चिट्ठी लिख दिया। चिट्ठी लिखने के बाद आदित्य बिरला है टॉप मैनेजमेंट से फिर मेरे को जूम कॉल में रिक्वेस्ट आ गया। तो मैं फिर बोला मैं मेरा पास टाइम नहीं है, 3-4 दिन टाइम लगेगा। तो फिर उनका रीजनल मैनेजर बोला 3-4 दिन में तो आप 40,000 का डेबिट नोट मेरा बंद कर दोगे तो मेरे पे आ जाएगा। तो फिर मैं बोला जान पूछ के 3-4 दिन लटकाया, फिर उनको जूम में लिया। लेने के बाद फिर मेरे को मतलब मैं अपना टर्म लगाया कि आपका जो भी माल है आपका माल है, रियल एस्टेट मेरा है, मेरा आई एम ऑन टॉप। तो आपको माल रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। तो मेरा कंप्लायंस वगैरह इतना स्ट्रांग है, मेरा वीएम वगैरह इतना स्ट्रांग है, मेरा स्टाफ ट्रेनिंग सेल थ्रू वगैरह इतना स्ट्रांग है कि उनको कोई रास्ता नहीं है। दे हैव टू बेंड डाउन टू मी। क्या बात है। और पहले क्या होता था? सर पहले तो हम तो उनका लाचार थे। वो जो भी बोलते थे हमको सुनना पड़ता था। वो कुछ भी हमको ऑर्डर फॉर्म तो देते नहीं थे, और जो उनको उनका अगर सेल टारगेट में उनको कम लग रहा है तो हम श्री दुर्गा को भेज देते थे, क्योंकि श्री दुर्गा में सेल अच्छा था, वहां भेज देते थे, हमको पता ही नहीं पड़ रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तो हमने ये भी कर दिया कि सर अभी जैसे ट्राउजर में 32, 34, 36 जनरल सेल है, तो हमारे उनके पास में हमारा आईएमएस सीट है, तो 32, 34, 36 में अगर तीनों साइड में 3 पीस है तो वी काउंट इट एज ए फुल सेट। अगर 32 खत्म हो गया इधर, तो फिर कंपनी हैज टू रिप्लेनिश 32 साइज इमीडिएटली, और बाकी 3 पीस का वो डिस्काउंट में करना पड़ेगा। क्या बात है। हाँ, बाकी 3 पीस को वो डिस्काउंट में देना पड़ेगा। अगर एक साइज गड़बड़ हो जाता है तो आप बोलते हो कि नहीं ये साइज रिप्लेनिश करना है तुमने, हाँ, नहीं तो पूरा सेट गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि वो फास्ट मूविंग साइज है। यस सर, यस सर।
awesome, Yes, sir. Yes, sir. really amazing. Anything else you would like to share with us? सर मैं सुन रहा था कि सर मैं जस्ट एक सजेशन देना चाहता हूँ कि सबका मतलब रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को कम करना पड़ेगा। रिटेल में कोई अच्छा दें, कुछ बाजार से हटके दें, उसी में रिटेल पर सब फंसे रहते हैं। उससे बाहर निकलना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा था ना, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट देना पड़ेगा, नॉट टू गिव द बेस्ट प्रोडक्ट, वो तो ध्यान में ही रखना पड़ेगा सर। वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो अब आपका टर्नओवर, आपका इन्वेंट्री टर्न्स इन टर्नओवर कितना बढ़ गया अब, और इन्वेंट्री कितनी है अभी? सर माय टर्नओवर नाउ इज 50 crores only, but my inventory has come down to 12 crores. इन्वेंट्री आधी हो गई है, यस सर, 12 crores हो गया। तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया? प्रॉफिट तो मैं कैलकुलेशन नहीं किया हूँ सर, बट बहुत पुराने गड्ढे बहुत थे, उसको मेकअप कर रहा है ना सर, पुराने गड्ढे बहुत थे। अभी अभी आप पहले आपका इन्वेंट्री टर्न कितना होता था? पहले बीएमपी से पहले हमको 2.5 होता था सर, अब कितना इन्वेंट्री टर्न? अभी अराउंड 5.5 6 हो रहा है। तो इन्वेंट्री टर्न आपका डबल हो गया है। यस सर, तो आप ये कह रहे हो, इन्वेंट्री टर्न डबल हो गया सर, डबल हो गया। आप ये कह रहे हो कि 6 अगर हो गया, तो आप कह रहे हो 2 महीने में सारा माल बिक जाता है? सर फ्यूचर में मेरे को 1 महीने में चाहिए, 1 महीने में चाहिए। आपको ये इन्वेंट्री 12 करना है, मतलब 1 महीने में 12 सारा करना चाहिए? यस सर, वो रिफिलिंग सप्लाई चेन स्ट्रांग बन जाएगा। बैक मैं फ्रंट एंड में कुछ काम नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ओनली बैक एंड में कर रहा हूँ। फ्रंट एंड अपने आप हो जाता है, शोरूम वगैरह सब इजी है सर, बहुत इजी है। मैं तो अपना सिक्योरिटी गार्ड, दुकान का सिक्योरिटी गार्ड दुकान जाने से मेरे को पहले रोकता है, आप कौन हो करके। तो वो बहुत तकलीफ हो जाता है, कोई आता है सेठ जी है बोलने से, फिर अंदर छोड़ता है। तो नहीं तो मेरे को पूछते हैं आप क्या चीज लेने के लिए आए हो कर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो आपने दुकान जाना बंद कर दिया, और आपके फिर भी इन्वेंट्री टर्न्स और प्रॉफिट्स तो जो हुए होंगे, बड़े होंगे, वो बढ़ गए। इन्वेंट्री टर्न्स डबल हो गए, 50% जीपी मार्जिन बंद बढ़ गया, डिस्काउंट देना बंद कर दिया, नंबर ऑफ एसकेयूज इन्वेंट्री आपने अपनी हाफ कर ली। सो क्वाइट समथिंग। और अब आप 6 नए स्टोर खोलने वाले हो, और 2025 आप ये सब मतलब 2025 तक आप 100 नए स्टोर खोलने वाले हो। यस सर, 100 स्टोर खोलेंगे सर, 100 स्टोर खोल जाएंगे अपना। मैं और एक सर वी हैव टेकन अप, मतलब एक मतलब ये स्टोर्स खोलने के लिए अलग से एक टीम बनाया है, प्रोजेक्ट टीम, मूविंग टीम, पीएमटी, प्रोजेक्ट मूविंग टीम। वो 10 आदमी है, 10 आदमी एक स्टोर नया लोकेशन में जाएंगे, वो 2-3 महीना रहेंगे, प्रोजेक्ट वो मतलब कॉन्सेप्चुअलाइजेशन टू ओपनिंग तक। उसके बाद में उसमें 2 आदमी रह के फिर 8 आदमी नया लोकेशन में चले जाएंगे। तो वो मॉडल पे पीएम प्रोजेक्ट मूविंग टीम ऐसा बना है सर। और अभी आपको पूरा टेक्नोलॉजी गूगल आता है? सर गूगल, मैं तो टेक्नोलॉजी में इतना नहीं हूँ सर, इसलिए मैं आपका मेरा सिस्टम दिखा नहीं पाया। और टेक्नोलॉजी मेरा ऑन साइट है, मैं एक अपना और एक फ्रेंचाइजी फाइनल हो रहा है, इसलिए मैं वो ट्रैवलिंग में हूँ, तो उसके लिए आया हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और मेरा टोटल सिस्टम गूगल पे ही है सर, गूगल पे। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस, मजे आ गए। मतलब आपने कमेंट बॉक्स पढ़ा है क्या? सर नहीं पढ़ा सर। मैं आपको एक बार कमेंट बॉक्स छोड़ो, मैं आपको लोगों की सुना देता हूँ। तो गाइस, कैसा लगा तिरुमल कुमार जी की कहानी? मजा आ गया सर, मजा आ गया। मजे आ गए, Very, very मजे आ motivating. गए। रॉकेट है, रॉकेट। Very inspiring. नेक्स्ट रॉकेट। entertaining. सर प्लीज नंबर दे दीजिए, प्लीज। Thank you very much. Already I am I think Very inspiring. अभी तक का बेस्ट शेयरिंग. To be like him. घंटे का रिवीजन हमें करवा दीजिए सर, रिटेलर लोग को। सर ये पहली सर? शेयरिंग है जिसमें डेटा है, सिस्टम्स देखने का मन नहीं है, शेयरिंग ही बहुत है। सही बात है सर, बहुत
इंस्पायरिंग था सुनकर। सर He is जे the कहते हैं real सर Iron अपने Man, टर्म्स sir. पे Real बिजनेस Iron Man. करना, अपने टर्म्स पे बिजनेस कर रहे हैं, वो जो कहते हैं उस हिसाब से सब काम करते हैं। आयरन मैन सर, टू सर, आयरन सर। मैन है सर। बहुत सर अगर बढ़िया। आपका हुआ है तो सबका ही होगा सर। कॉन्फिडेंस आ गया सर। सर ये रिटेल के आयरन मैन है। और सर नंबर शेयर करा दीजिए प्लीज। तिरुमल जी यस सर। एक मिनट, तिरुमल जी एक मिनट, सब रुक जाओ जरा। तिरुमल जी आप बताओ, क्लास में आपका क्या हाल था बीएमपी के क्लास में? सर क्लास में तो नहीं, मैं तो वर्चुअल में था। तो फिर मेरे को आपका कोई कोई टेक्नोलॉजी सेशन में मेरे को पंखे नजर आते थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था सर, कुछ समझ में नहीं आता था। तो इसी के लिए ये छेड़खानी नहीं हो, इसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा बोल देता हूँ। एएसपी में अपना इम्प्लीमेंटर बिठाया था, 2 इम्प्लीमेंटर बिठाया था। हम एएसपी में मैं, मेरा भाई, मेरा भतीजा और एक इम्प्लीमेंटर, 4 जन थे सर। अच्छा, तो फिर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया पूरा? सर उन कॉन्सेप्ट में, अभी कॉन्सेप्ट वो समझ में आ गया, सब इम्प्लीमेंट किए सर, सब वेरी इम्प्लीमेंट हो गया सर। अभी अपना जो कस्टमर है, आपने जो डिवाइड किया था सीआरआर एनबीडी, उसमें इतना काम अच्छा हो रहा है सर। मतलब मैं तो सर मैं फ्री हो गया हूँ। मेरे को जहां भी देखो, मेरे को खाली दुकान, मैं अपना दुकान यहाँ खोल दूं, यहाँ खोल दूं। आपका आपका दिल्ली में आपका ऑफिस के बगल में कुछ जगह दे दिए, मैं वहां दुकान खोल देता हूँ 2 दिन में। तो इतना मेरा स्ट्रांग हो गया है सर, बैकएंड इतना स्ट्रांग हो गया है बात है, क्या सर। बात। और एक बात है सर, और एक बात है सर, सेल्समैन और कोई मतलब उन पे स्ट्रेस बहुत कम हो गया सर। उन पे एक स्ट्रेस रहता था कि पुराना सामान कैसे बेचे, पुराना सामान कैसे बेचे, पुराना बारकोड्स कैसे बेचे। वो स्ट्रेस उनसे निकल गया सर। कैसे निकल गया? सर मैं तो मतलब निकल गया सर। वो अभी 12 रोटेशन जब आएगा तो निकल ही जाएगा ना सर। तो सारा सामान आप ये कह रहे हो कि सेल्समैन की जरूरत ही नहीं है, सामान तो आईएमएस से बिकता है? आईएमएस से बिकता है सर, आईएमएस से बिकता है ना, जो बिकता है वही आता है। वेरी गुड। ओडब्ल्यूएस चल रॉकेट की तरह। सर और मैं मतलब जो जैसे हमारा शेरवानी बिकता है, तो हमने 38 साइज तक 38 बिकता है। कभी कभी कस्टमर 36 में आ जाता है, तो हम उसके लिए पहले रखते थे, अभी रखना बंद कर दिए। तो 38 वाले को ही 38 साइज को अल्टर करके दे रहे हैं। क्या बात है। यस सर, 36 रखना बंद ही कर दिया? 36 रखना ही बंद कर दिया। और मतलब बड़ा 30 40 42 जो ट्राउजर्स रखते थे, हम सोच रहे थे कि उसका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास ही आएगा। लेकिन वो भी बहुत बड़ा बैड इन्वेस्टमेंट है, वो भी बंद कर दिए, वो रखना भी बंद कर दिए। तो ये वाले साइजेस रखना बंद ही कर दिया आपने? हाँ, पूरा बंद ही कर दिया सर, पूरा बंद ही कर दिया, पूरा बंद कर दिया। और ये बंद करने के बाद अभी आप कह रहे हो कि आप 2.5 से करीब 5.5 6 पहुंच रहे हो, और उसके बाद फिर 12 पहुंचोगे इन्वेंट्री टर्न्स, और 1 महीने यस सर, माल बिक जाएगा? यस सर, यस सर। मतलब सर माल। और एक थोड़ा सुनाऊं सर? हाँ सुना। सर मेरा अभी मेरा जो मॉड्यूल्स लगा है, जैसे वैन ह्यूसेन का लगा है 12 फीट है, लुई फिलिप का 12 फीट है, और किसी का 14 फीट है। तो एक एक मॉड्यूल में 400-500 पीस रहता है, 400-500 पीस रहता है। अभी कंपनियों को भी ये भी बोल दिया है, मैंने उनको प्रेजेंटेशन दे दिया है कि मैंने आपका पर ब्रांड का 30-40 लाख का जो सेल करूंगा वो करूंगा, लेकिन आप जो करते हो ना, हमारे पास मॉड्यूल पे 400-500 पीस रहना है, उतना रहेगा, प्लस 1 वीक का स्टॉक, उतना ही रखूंगा, उतना ही रखूंगा। पहले करते थे सर 6 महीने का माल एक साथ भेज देते थे, मतलब 2000 पीस का एक साथ भेज देते थे। हमारा पास 600 पीस का काउंटर में रहता था, बाकी सब गोडाउन में रहता था। तो अभी आप कह रहे हो कि अभी आपने उनको ये बोल दिया कि, एक सेकंड, अभी आपने ये बोल दिया उनको कि आपका सिर्फ 1 हफ्ते का मैं 1 हफ्ते का मैं स्टॉक रखूंगा। पहले वो 6 का स्टॉक भेज देते थे? यस सर, जबरदस्ती? यस सर, यस सर। अगर नहीं रखते थे तो क्या बोलते थे पहले?
सर पहले तो हम तो पीओ सिस्टम रखे नहीं थे सर, आपने तो हमको बताया ना पीओ करने के लिए। तो एवरी गुड्स हैज टू बी accompanied बाय आवर परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर नहीं लेने से हमारा सिक्योरिटी रिसीव नहीं करेगा, जो लॉजिस्टिक्स वाला रिसीव नहीं करेगा। माल वापस भेज देते हो? हाँ, रिसीव ही नहीं करते सब। आप अंदर आने से फिर हमको तकलीफ है, रिसीव ही नहीं करते। परचेज ऑर्डर अभी हमारा सिक्योरिटी वाला ही नॉट, मतलब वो क्या भेज रहे हैं उसका चिंता नहीं है उसको। वो परचेज ऑर्डर का नंबर है कि नहीं वो उसको चाहिए। परचेज ऑर्डर का नंबर है तो रिसीव करेगा, नहीं तो नहीं रिसीव नहीं करेगा। वेरी गुड। तो आपने सारा का सारा माल हफ्ते 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 स्टैगर्ड कर दिया पूरा? हमने वो आईएमएस दे दिया ना सर उनको, वो ही फिलिंग करेंगे ना। हमको कुछ नहीं करने का। वेंडर को दे दिया और वेंडर को बोला जो माल बिकेगा वो रिफिल कर दे बस। यस 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 यस। और कुछ नहीं करना। ये वो कुछ नहीं करना, और हमको उतना सेल उनको करना है। वो अगर 25 लाख का 30 लाख का जिसका टारगेट है वो नहीं करेंगे तो मैं हटा दूंगा, वो भी बोल दिया। वो कैसे अपना सेल यहां से करेगा बाबा? वो करेंगे सर, उनका सेल्स टीम है, उनका सेल्स टीम है। एक सेकंड, आप ये कह रहे हो कि वेंडर को आपने बोल दिया कि आपने अपना माल जो भेजा वो माल बिकना चाहिए, अगर माल नहीं बिका तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप वापस भेज दोगे? दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार दो बार तो वापस भेज देंगे ना, 3-4 बार होने के बाद ब्रांड ही हटा देंगे। चलो, पता नहीं आपने क्या किया है, बट आपने जो किया है बहुत बढ़िया किया है, जैसा भी किया है, और बहुत रॉकेट लगे हुए हैं। Amazing work, and I am telling you once again, amazing work, because I know him from the workshop, and he was one person who did not understand anything. मैं जो बोलता था इनको कुछ समझ में ही नहीं आता था। एग्जैक्टली सर। नहीं था, सर के ऊपर से निकल रहा था। यस सर। तो आपने वहां से, हाउ कम आपने वो पकड़ पकड़ के ये चीजें सब लगा दी? सर एक्चुअली सर वही अपना जून 21 का ग्रुप बहुत हेल्प किया था। व्हाट्सएप में कुछ भी डाउट डालने से वो हेल्प करते थे सर। वो मतलब विदाउट फीलिंग एनी कॉम्प्लेक्स, आई यूज टू आस्क क्वेश्चंस इन द ग्रुप। तो कोई ना कोई मेरे को हेल्प करता था सर, कोई ना कोई हेल्प करता था। दैट वाज वेरी गुड सर। वेरी नाइस। हेल्प मी सर, दैट हेल्प मी। The power of the group, power of the community. Amazing. Yes sir. Amazing. Yes Yeah. sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Very good. Very good. Very good. Very good. ये पहली शेयरिंग है जिसमें सिस्टम दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, और लोग की बात सुन के ही उनको सब, आई एम श्योर, मजे आ गए। वेरी नाइस एंड वेरी सर और एक सर हम अपना मतलब आईएमएस को वो मतलब क्वार्टर वाइज कर दिया सर। तो दुकान में जो स्टॉक है मतलब 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया है, एंड उसका ओल्ड स्टॉक को एक ने दे दिया। ये 5 सेगमेंट में हमको माल बिकना है। तो पुराना माल तो बिकता ही है, लेकिन ये 5 सेगमेंट में हमको बिकना है, तो उसका रेशियो बना दिया है। जो मेरा जो जिस दिन दुकान में एंट्री होगा उस दिन से 60 डेज के अंदर जो मतलब जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO मॉडल में हमारा दुकान चल रहा है, वो मॉडल में अपना दुकान में डिस्प्ले हो रहा है। सेल्समैन भी उसको पता है, जो पहले दुकान में एंट्री हुआ है उसको ही वो बेच रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज 90% रिफिलिंग एंड रिप्लेनिश। उसको मतलब वो सब कुछ अच्छा है उसके लिए। जो पहले गया है उसको पहले बेच रहा है, FIFO कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एनबीडी कैसे करते हो सर? एनबीडी करते हैं, एनबीडी सर बहुत करते हैं। अपना किटी पार्टीज में, इवेंट में करते हैं, सोशल पार्टीज में जाते हैं। दुर्गा अभी दशहरा हुआ था, दांडिया, हर होटल में दांडिया का हम स्पॉन्सर करते हैं। हर दांडिया में कूपन देते हैं कि 300 रुपीज का यू कैन रिडीम इट, लेकिन थोड़ा कंडीशन पीछे लिखते हैं, ऑन परचेज ऑफ ₹2000।
सो एनबीडी इज वेरी वेरी, एनबीडी जरूरत नहीं है सर, अगर सीआरआर अगर ठीक हो जाएगा तो वही एनबीडी लेके आएंगे। क्या बात है, अगर सीआरआर तो वही एनबीडी ले आएगा। हाँ सर वही लेके आएगा। एनबीडी का जरूरत ही नहीं है, क्या करेंगे एनबीडी, नया में क्यों घुसेंगे सर। तो हाँ, तो पुराना जो है उतना काफी है। पुराना मेरा पास 2 लाख डाटा है, उसको मैं अभी सर सीआरआर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा दुकान में कोई डिस्काउंट नहीं है। नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू प्रोडक्ट दैट इज प्रेस्टीज कार्ड। सो दैट वी आर सेलिंग एट ₹3000। तो वो कार्ड जो लेगा विद इन 1 ईयर 10% उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो वो कार्ड भी हमारा एक कैटेगरी बन गया कि उसका टारगेट भी बन गया, उसका मतलब उसके थ्रू सेल कैसा जनरेट होगा, ये सब भी हमारा एक इंजन बन गया है। अभी 2 महीने पहले कार्ड, 1 महीना पहले हुआ है, वी हैव ऑलरेडी सोल्ड 500 कार्ड्स। तो ये सब हमारा प्रीमियम क्लाइंटेज हो गया, जो ट्रस्ट है। तो मैं मतलब उसके ये सब मैं सेगमेंट मतलब ट्राई कर रहा हूँ सर, और बहुत बेनिफिट भी हो रहा है सर। और ये सब आप बैक एंड में कर रहे हो, आराम से कर रहे हो, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, अपना गोवा चले गए, यहाँ चले गए, माउंटेन चले गए, मनाली चले गए, इसके बाद आप एवरेस्ट जाओगे। सर मैं तो 4M कर रहा हूँ सर। 4M लेके अभी काम कुछ नहीं है, वो मेडिटेशन कर रहा हूँ, उसके बाद साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग ये सभी करता हूँ। उसके बाद घर में कुकिंग थोड़ा करता हूँ। उसके बाद दुकान जाता ही नहीं हूँ। आइनॉक्स में क्या फिल्म है वहां चलता हूँ। शाम को क्या लोकल सोशल फंक्शन है उसमें जाता हूँ। बस मेरा एमडीओ मीटिंग अटेंड करता हूँ और रिव्यू मीटिंग सब अटेंड करता हूँ। रिव्यू मीटिंग में 15-20 मिनट में होने से सब कुछ हो गया सर। अभी नेक्स्ट ईयर का टारगेट भी स्टाफ अपने आप दे रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा सर जाके अंदर। क्या बात है। नेक्स्ट हाँ, अप्रैल 24 का टारगेट भी वो खुद बना रहे हैं। मेरे पास आएंगे बिकॉज आई एम दी ओनर, मैं कुछ अपना रोप जमाऊंगा और 10 करोड़ ज्यादा कर दूंगा, वो अलग बात है। लेकिन वो खुद ला रहे हैं सर, इतना हो सकता है, इतना गैप है, इतना कर सकते हैं करके। और पहले क्या होता था? पहले तो मैं रिक्वेस्ट करता था और 1 करोड़ बढ़ा देंगे, 2 करोड़ बढ़ा देंगे, ये सब ऐसा करता था। चलो ठीक है जी, ठीक है। अभी सर स्टाफ स्ट्रेंथ भी पूरा कम हो गया सर, स्टाफ स्ट्रेंथ भी कम हो गया। लेकिन बैकएंड का स्टाफ बढ़ गया है, लेकिन बैकएंड जो चाहिए वो बढ़ गया है। एमआईएस का स्टाफ बढ़ गया है। स्टाफ कितना, स्टाफ स्ट्रेंथ अपना जो आपका दुकान का स्टाफ स्ट्रेंथ था पहले कितना था? पहले हर स्टोर में 100 स्टाफ था सर। अब अभी मतलब हर स्टोर प्लस बैकएंड मिला के 270 है। पहले 300 टोटल स्टाफ था स्टोर पे। हाँ, और बैकएंड पे कुछ नहीं था। बैकएंड पे कुछ नहीं था। अभी स्टोर में कितना स्टाफ है? बैकएंड में अभी 270 टोटल है, तो बैकएंड में अभी 30 स्टाफ है। तो आपके पास 300 से वो 240 स्टाफ रह गया है। यस सर, यस सर, यस दुकान पे। सर। अभी स्टाफ कोई स्ट्रेस फील नहीं करते सर, ड्यू टू दिस चेकलिस्ट वगैरह। उनको कुछ स्ट्रेस नहीं है, कुछ स्ट्रेस नहीं है। वेरी गुड। और बैकएंड में कौन कौन स्टाफ, कितना? 30 स्टाफ हो गया, 30 स्टाफ बैकएंड में। यस सर, मार्केटिंग टीम हो गया, मार्केटिंग का वीडियो हो गया, कंटेंट क्रिएटर हो गया, स्क्रिप्ट राइटर हो गया। और आपने तो सर वो अपना डिजिटल मार्केटिंग करा के उसका टीम बनवाना पड़ा। उसके बाद अकाउंट्स का हो गया, सीआरएम का हो गया। एमडीओ कितने लोग हैं? एमडीओ है 5-6 लोग हैं सर। 5-6 लोग एमडीओ में। हाँ, एमडीओ भी सब डिफरेंट लोकेशन में है सर, एक लोकेशन में नहीं है। चलो जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मजा आ गया जी। वेरी गुड, गुड एंड वेरी गुड। अभी we have to finish. Somebody wished me in Odia, I think sir. I think can I get his number? Who wished you in Odia? Odia में किसने बोला? सर नमस्कार, ମୁଁ ରୌରକେଲାରୁ କହୁଛି। नमस्कार नमस्कार आज्ञा, बलांगीर। ओ बलांगीर, ओके। जय जगन्नाथ। एक मिनट रुको। सॉरी।
रिमूव स्पॉटलाइट एंड अब बोलो जी। हाँ जी, हेलो सर ମୁଁ ରାଉରକେଲାରୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆयର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ ରେ ଅଛି और ଆପଣଙ୍କର मैं इनके बारे में बता दूं श्री दुर्गा इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ ओडिशा means Sir, they thank you. they were they started their business from Bahrampur and they came to Bhubaneswar and it is one of the biggest brands in Odisha and definitely as we all say from growing from 1 crore to 100 crores is very easy but after 100 crore to grow further and to it is very difficult. So we all are here for the same journey and it's very inspirational sir to listen to you and I would just like to have your time whenever I am in Barampur and Bhubaneswar so that I am also the last of the backbenchers of the class. तो आप भी झंडा गाड़ोगे सर, आप भी झंडा गाड़ोगे, Thank you. चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो अब तिरुमल जी ने बोल दिया कि जितने बैक बेंचर्स हैं झंडा गाड़ेंगे, टेंशन मत लो। Thank you. सर फ्रंट बेंचर्स जो है वो टीचर बनेंगे, लास्ट बेंचर जो है वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे। Thank you so much. Sir, please give your number to all of us. Tirumal. Sir, my number is I'm putting it in my chat box. Yeah. आप बोल दो, कोई टाइप कर देगा। Thank you, Tirumal ji. Thank you. सर आपके सर हाँ बताइए बताइए। सर आपके बदौलत अभी हमको हर रिटेल एसोसिएशन वगैरह मतलब दे आर इनवाइटिंग मी टू डिलीवर ए स्पीच हाउ टू ऑटोमेट, हाउ टू ऑटो पायलट। तो मेरे को पूछ रहे हैं आप इतना फ्री कैसे हो, इतना बिंदास कैसे हो। मैं पूरा दुर्गा पूजा था सर, मेरा यही था, मेरा मैनिफेस्टेशन था कि पूरा दुर्गा पूजा जब रहेगा उस टाइम में मैं दुकान में नहीं रहूंगा एंड मैं पूरा मेरा भाई मेरा भतीजा सब जाके इस बार निकल गए थे। आपका कम्युनिटी आपका आरजे अटेंड मतलब आपका ये अटेंड करने के लिए मैं दिल्ली आ गया था इस बार पूजा के टाइम में। क्या बात है, तो पूजा में दुकान छोड़ के आप यू मैनेज टू कम दिल्ली फॉर द अभी से वो डर हट गया सर, डर हट गया तो डर हट गया तो क्या डर हट गया सर, पूरा डर हट गया। कोई लड़का छोड़े, स्टाफ छोड़े, कुछ भी, तो जहां कुछ टेंशन होता है आपका नोटबुक को खोल लेते हैं तो वहां 1-2 लाइन पढ़ने से फिर हमको समझ में आ जाता है। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसलिए मैं बोलता हूँ सबको नोट्स बना लो, सारी जिंदगी चलेगा। Okay, so Tirumal ji, thank you so much. And ladies and gentlemen, can we all thank Tirumal ji? This is his first time to share. And Thank you, Tirumal ji. Thank you so much. Thank you so much, Tirumal. Very much. Thank you so much, Tirumal ji. Thank you. Thank you so much, sir. तो हम थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू। सुन के बहुत मजा आया। Thank you. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you Tirumal ji. Thank you and really nice for you to be here. Thank you and bye bye.